तुलसियान जी, पुरुषोत्तम तुलसियान जी, वार्ड पार्षद श्रीमती सुचित्रा सिंह जी, महिला विकास मंच की अध्यक्षा और उनके साथ इस महिला विकास मंच से जुड़ी हुई जो बहनें यहाँ आई हुई हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। पथ निर्माण विभाग के जो भी तमाम अधिकारी गण आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, और जो हमारे मित्र बंधु पत्रकार मीडिया के लोग यहाँ आए हैं सबका हम स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप भी इसको कर सकते हैं। हिल इंडिया आज बिहार से अपने हीलिंग रोड इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहा है। ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इस अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, सड़कों के रख रखाव को लेकर आम जनता को जागरूक करना है। आपको पता है, मुझे याद है कि 15 साल पहले या 20 साल पहले बिहार में सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, और यहाँ से गया जाना हो, जहानाबाद जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो तो 5 घंटे लगते थे, और पटना से धनबाद जाना हो तो 8-10 घंटे, और एक यात्रा के बाद बीमार पड़ना तय था, और 2 से 3 गियर में गाड़ी नहीं लगती थी। आज की तारीख में बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, बिहार में भी सड़कें बनी हैं बहुत, और काफ़ी बेहतर सड़कें बनी हैं। और पथ निर्माण मंत्री जब से बने हैं हमारे नितिन भाई, कार्य में और तेजी आई है, काफ़ी होनहार है। पार्टी को तो शीर्ष पर पहुंचाया है इन्होंने, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, और अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है उसके बाद इनको बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और इसको बखूबी निभा रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। तो इनके रिजिम में, इनके कार्यकाल में मेरी मुलाकात हुई आभा कुमार जी से, जो हिल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, पूरे देश भर में काम कर रही हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। महिलाओं को सिखाती हैं, जो गांव देहात की महिलाएं होती हैं, जो आर्टिजन होते हैं, उनको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके जो उत्पाद हैं उनको बाजार देना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे लगा कि जो गांव की महिलाओं को इस कदर से ट्रेनिंग देकर मेन स्ट्रीम में ला सकती हैं, तो उनको बिहार के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिहार से ही है और बिहार में जन्मी है, बिहार में ही बहुत कुछ इनका जीवन गुजरा है, और अब तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर रहकर काम कर रही हैं। और एक बार बात हो रही थी, जिन्होंने कहा, श्रीकांत, मैं बिहार में काम कर रही हूँ आर्टिजन के लिए और भी कई तरह के काम महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रोड पर कुछ काम किया जाए। तो मैंने कहा कि बिहार में तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, अब बिहार में सड़क खराब कहाँ है, कहाँ बनाइएगा। इन्होंने कहा कि पूरे देश भर की में सड़कें ठीक हैं, बन गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन पूरी सड़कों का मेंटेनेंस केवल सरकार कर लेगी ये संभव नहीं है। मैं देश भर में घूमती हूँ और जहाँ भी गई हूँ, चाहे कितना भी विकसित राज्य हो, सड़कों में गड्ढा जरूर मिला है, और इन गड्ढों की वजह से देश भर में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खबरें भी पढ़ते रहती हूँ मैं, तो मुझे याद आया वो खबर जो मैंने बनाई थी आज से 10 साल 12 साल पहले, नितिन जी, कि आरा में एक मोटरसाइकिल चालक गड्ढे में गिर गया, बरसात का समय था, और गड्ढे में मर गया डूबकर। गड्ढे में डूबकर मरने की कहानी तो रेयर होगी, तो लोगों को लगा कि बहुत छोटी खबर है। और जी न्यूज़ में मैं था, जी न्यूज़ के लिए खबर कैसे हो सकती है। मैंने कहा कि जी न्यूज़ की हेडलाइन होगी, और वो हेडलाइन बनी, क्योंकि गड्ढे में कोई गिरकर मर जाए, सड़क के गड्ढे में गिरकर कोई मर जाए, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। तो हेडलाइन 15 साल पहले मुझे लगता है कि वो खबर बनी थी, लेकिन आज जो ऐसी स्थिति नहीं है, सड़कें काफ़ी सुधरी हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी गड्ढे मिल जाएंगे, किसी भी राज्य के किसी भी शहर में सड़कों में गड्ढे मिल ही जाएंगे, तो आपको जागरूक करना जरूरी है। तो आभा कुमार जी का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों को जोड़ना चाहती हैं अगर सड़कों के रख रखाव से, सड़कों के मेंटेनेंस से, तो अच्छी पहल है, लेकिन करेंगी कैसे। तो कोशिश जब आप करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। फिर बर्मा इंडस्ट्री के पुरुषोत्तम तुलसियान हैं, सिद्धार्थ तुलसियान हैं, इनसे बात हुई। ये मेरे मित्र भी हैं, जानने वाले, बहुत परिचित हैं, बहुत क्लोज हैं, साथ में हम लोग पढ़े हैं। इनसे मैंने आग्रह किया कि आप, आभा कुमार एक अच्छा कार्यक्रम शुरू करना चाहती हैं, आपको सहायता करनी चाहिए, आपको सहयोग करनी चाहिए, और एक सहज तैयार हो गए। तो आज एक टीम बन गई है,
यानी वर्मा इंडस्ट्रीज जो सड़क के गड्ढे भरने का उत्पाद बनाती है, पेट्रोल्स को मुरम्मत करने का, वो कंपनी प्रोडक्ट दे रही है फ्री में इनको, और इनकी टीम है पूरे देश भर में, तो ये काम करेगी। लेकिन शुरुआत बिहार से हो रही है और इस कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करने का श्रेय जाएगा बिहार के ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरी भूमिका है, मैं मीडिया में हूँ और मीडिया में मेरे अनुज हैं बहुत, जिनको मैंने अपने हाथों से सिखाया है, अपने छोटे भाई की तरह रखा है, साथ काम किया है, सब वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि मीडिया में मेरे बहुत दोस्त हैं, गुरु भी हैं, अनुज भी हैं, शिष्य भी हैं। मैं आपको कोऑपरेट करूँगा, मीडिया के स्तर पर सहयोग करूँगा, आपके कार्यों की खबर हम लोग दिखाएंगे, आप जो करेंगे अच्छा काम उसको हम प्रसारित करेंगे। और नितिन नवीन जी से मेरी बात हुई, ये तैयार हो गए कि ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सरकार तो करती ही है, सरकार तो मेंटेनेंस में ही रोड दे देती है ठेकेदार को या कंपनी को, कि आप रोड बनाइए और 5 साल 6 साल आपको मेंटेन करना है। लेकिन सभी सड़कें नहीं हैं उस कैटेगरी में, बहुत ऐसी सड़कें हैं जो मेंटेनेंस में नहीं है और खराब रहती हैं, गड्ढे उनमें मिलते हैं। तो उन गड्ढों को भरने का काम अगर हिल इंडिया करती है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो मंत्री ने ओपन होकर अपना समर्थन किया। मुझे लगा कि मंत्री यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और अच्छे काम के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। तो मैंने कहा कि आप ही फ्लैग अप करिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। यहाँ से जब हम जाएंगे, पास ही में मेरे ऑफिस के दफ्तर के आसपास, जो इनके विभाग में भी नहीं आता है, इंडस्ट्रियल बिहार इंडस्ट्री में आता होगा, बिहार में आता होगा, सड़कें खराब रहती हैं, हमेशा गड्ढा रहता है। मैंने कहा कि वहीं से इनके हाथों से ही उसको हम रिपेयर करवाएंगे, मटेरियल डलवा के रिपेयर कराएंगे। और आज से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और नितिन नवीन जी के विभाग का पोर्टल है, आधिकारिक पोर्टल, जिस पर बहुत शिकायतें आती रहती है नितिन नवीन जी, ये सड़क खराब है, यहाँ गड्ढा है, और इनको बहुत लोग जानते हैं क्योंकि पार्टी में काम करते हैं, कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदों पर काम किए हैं, तो सीधे डायरेक्ट इनको लोग फोन करते हैं। और ये मंत्री हैं लेकिन इतने सरल और सहज हैं कि फोन पर उपलब्ध रहते हैं। तो मैं तो देखता हूँ इनकी व्यस्तता, तो अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाला इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए हिल इंडिया परिवार, सिटी पोस्ट परिवार, वर्मा इंडस्ट्रीज के लोग हम दिल से आभार प्रकट करते हैं और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।